वेलकम टू रीडर बुक्स क्लब सीक्रेट ऑफ पावर प्रोग्राम द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। क्या आप सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन की पावर को जानते हैं? माइंड के 3 डिफरेंट लेवल होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड हमारे सभी ख्यालों और एक्शन को काबू करता है जिनसे हम जागरूक होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड सभी रिएक्शंस और ऑटोमेटिक एक्शंस को काबू करते हैं जिनके बारे में हम जागरूक हो सकते हैं अगर हम उनके बारे में सोचें। जैसे कि हमारी गाड़ी चलाने की स्किल। हम जब एक बार गाड़ी चलाना सीख लेते हैं तो हम ये सोचना बंद कर देते हैं कि कौन सा गियर यूज करना है, कौन सा पेडल दबाना है या कौन सा आईना देखना है। फिर भी हम उन्हें जान सकते हैं अगर हम उन्हें सोचें। अनकॉन्शियस माइंड सभी पास्ट इवेंट्स और यादों को डिफाइन करता है। हालांकि कई बार हम इसे एक्सेस नहीं कर पाते हैं चाहे हम कितनी भी कोशिश करें, और हमें चीजें याद नहीं आती हैं, जैसे कि जो पहला शब्द आपने बोलना सीखा या खुद से पहली बार चलने का एहसास। ये सब हमें याद नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड एक ताकतवर सेकेंडरी सिस्टम है जो आपकी जिंदगी में सब कुछ चलाता है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच का कम्युनिकेशन सीखना, सफलता, खुशियां और अमीरी की तरफ ले जाने वाला एक पावरफुल टूल है। सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर चीज का डेटा बैंक है जो कि आपके कॉन्शियस माइंड में नहीं होता है। यह आपके बिलीव्स, आपके पुराने एक्सपीरियंसेस, आपकी यादों और आपके कौशल को स्टोर करता है। आपने जो कुछ भी देखा, किया या सोचा है वो भी वहीं पर है। ये आपका गाइडेंस सिस्टम भी है। ये लगातार खतरों और अवसरों के लिए सेंसेस से आने वाली जानकारी को चेक करता है और उस जानकारी को कॉन्शियस माइंड को देता है। ये सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड का कम्युनिकेशन 2 तरफा होता है। जब भी आपको कोई आइडिया, इमोशन, कोई याद या पास्ट की कोई इमेज आती है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड से कम्युनिकेट कर रहा होता है। लेकिन हम सक्सेस को पाने के लिए सबकॉन्शियस माइंड की पावर को कैसे यूज कर सकते हैं? जब आप मेडिटेट करते हैं और अपनी सांस पर काबू पाते हैं तो आप सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल लेकर अपने कॉन्शियस माइंड को दे देते हैं। फिर आप रुक जाते हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड ये करना शुरू कर देता है। आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आपके दिमाग में हर सेकंड बहुत सी इंफॉर्मेशन आती है। अगर इसे सब कुछ देखना और प्रोसेस करना पड़े तो ये फट जाएगा। इसलिए आपके पास बीच बीच में एक बैरियर होता है जो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है। ये सब कुछ प्रोसेस करता है पर आपको सिर्फ वो इन्फो देता है जो आपके लिए इस पल में जरूरी है। फियर एंड नेगेटिव सेल्फ टॉक। सबकॉन्शियस माइंड की ताकत पाने के लिए आपको नेगेटिव इमोशन से भरे ख्यालों को निकालना होगा। आपको खुद से नेगेटिव बात करना भी बंद करना होगा और कम से कम इस बात पर ध्यान रखना होगा कि वो इमोशन से भरा ना हो। आपके डर अक्सर सच हो जाते हैं, खासकर कि अगर वो इमोशन से भरे होते हैं। इस नेगेटिव सेल्फ टॉक को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है काउंटर टेक्निक। जब भी एक नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आए आप उसे बहुत ही पॉजिटिव थॉट से काउंटर करें। बर्निंग डिजायर। आपका सबकॉन्शियस माइंड उन ख्यालों पर भी एक्ट करेगा जो आपकी इच्छा के साथ आते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज को पाने के लिए कुछ भी करेगा जिसकी आपको इच्छा हुई है। ये कॉन्शियस माइंड को वो सारी इंफॉर्मेशन देगा कि आप उसे कैसे पा सकते हैं। जब आपके गोल्स आपकी जिंदगी का ऑब्सेशन बन जाएं और जब आपको उन्हें सच देखने की बर्निंग डिजायर हो तो आप सफल बन जाएंगे। बेस्ट एथलीट्स बेस्ट बनते हैं क्योंकि उनमें नंबर 1 बनने की बर्निंग डिजायर होती है। वो जिंदगी से इसके अलावा कुछ और नहीं चाहते हैं। वो इसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। द मोटिवेशनल टेक्निक। पता लगाएं अपने गोल पर काम करने के लिए आपको क्या एनर्जी देता है। वो पॉजिटिव लोग हो सकते हैं जो आपको एनकरेज करते हैं, या कोई मोटिवेशनल वीडियो, या कोई एनर्जी से भरा गाना। तरीके कोई भी हो, कोशिश करें कि आपके गोल को पाने की बर्निंग डिजायर आपके हर दिन का हिस्सा हो। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके गोल्स के ख्यालों की भरमार होगी जिसमें उसे पाने की बर्निंग डिजायर जुड़ी होगी। फेथ एंड लव। सबसे ताकतवर पॉजिटिव इमोशन है भरोसा और प्यार। इनके साथ किसी भी ख्याल को और ताकत मिलती है और वो आसानी से सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाते हैं। फिर वो उस पर काम करते हैं और उसको एक्शंस, अवसर और आइडियाज में बदलते हैं। भरोसा उम्मीद से अलग होता है क्योंकि जब हमें भरोसा होता है तो हम रिजल्ट में श्योर होते हैं, और जब हम उम्मीद करते हैं तो हम खुद को अनसर्टेन हालातों में एक पॉसिबल सिनेरियो को सजेस्ट करते हैं। द विजुअलाइजेशन टेक्निक। अपने गोल को अचीव करने के लिए अगला कदम है उसे विजुअलाइज करना। ये आपके आउटकम में भरोसा रखने पर बेस्ड है। आउटकम सच होगा, उसकी उम्मीद नहीं, बल्कि भरोसा करना है कि वो ऑलरेडी सच हो चुका है। ये सबसे ताकतवर टेक्निक है जिसमें आप अपनी जिंदगी की ऐसी कल्पना करेंगे जिसमें आपकी डिजायर ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। हर दिन कुछ पलों के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपने गोल्स को अचीव करने की बाद की जिंदगी की कल्पना करें। इसको जितना अच्छे से कर सकते हैं वैसा करें। आपने क्या पहना है, आप कैसे एक्ट करेंगे, आपको कैसा महसूस हो रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों को कैसे आसानी से नई अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड उनको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर आम लोगों से ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप कुछ करने का डिसीजन लेते हैं तो जल्द ही आपको वो करने का मौका मिल जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप कुछ करने का फैसला लेते हैं
तो आप एक ख्याल बनाते हैं और डिजायर और फेथ को उससे जोड़ते हैं और अचानक आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलने लगती है जो आपको उस गोल को अचीव करने के लिए चाहिए। यही फर्क है किसी मौके का फायदा उठाने या उसे खो देने में, कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को किस मोड में सेट करते हैं और उसे कौन से टास्क देते हैं। जब आपका कोई गोल हो, आप उसे डिजायर से पावर दें और आपको आउटकम में फेथ हो, तो आप उन्हें पाने के मौकों को नोटिस करने लगेंगे। बाकी सब फिल्टर होकर रिजेक्ट हो जाएगा और आपकी यादों में स्टोर हो जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, उसका पूरा कंट्रोल नेचर ने इंसान को उसके सेंस की मदद से दिया है, पर ज्यादातर लोग इस कंट्रोल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसलिए बहुत से लोग जिंदगी में गरीबी का सामना करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को ख्याल देने के मेथड को ऑटो सजेशन कहते हैं। सबकॉन्शियस के ये डोमिनेटिंग थॉट्स सबकॉन्शियस माइंड में जाकर उस पर असर डालते हैं। मंत्रा टेक्निक सबसे पावरफुल टेक्निक में से एक है। इसमें आपको एक पॉजिटिव मंत्र अपने दिमाग में या लाउड बोलकर रिपीट करना होता है, जो आपको परेशानी या डर को खत्म करने में मदद करता है। जितना आप रिपीट करोगे उतना आप स्ट्रांग फील करोगे। जैसे कि आप रोज अपने आप को बोल सकते हैं, आई एम द बेस्ट, आई एम सक्सेसफुल। पहले आपको जिंदगी का एक डेफिनेट गोल सेट करना बताया गया। अब आपको वो गोल उसको पाने की चाहत के साथ लिखना है। सुबह उठकर उस गोल को जोर से बोलकर पढ़ें और ऐसा सोने से पहले भी करें। आउटकम के लिए फेथफुल रहें। याद रहे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है और वो कीमत है परसिस्टेंस। Thank you दोस्तों for watching the video. Please like, comment, subscribe and don't forget to share. And please follow our complete 31 days Secret of Power program. Thank you so much.